हेलो प्यारे साथियों, जय बिहार जय भारत। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे दांत और दांत के प्रकार, दांत के कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले लिखा गया हेडिंग में तीत। तीत का हिंदी होता है दांत। क्या होता है दांत? तो लिखा गया है कि मुख गुहा में पाए जाने वाले। मुख गुहा का मतलब होता है मुंह का अंदर जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा। गुहा का मतलब रिक्त स्थान, खाली स्थान होता है, और मुख मतलब मुंह होता है। तो मुंह में जो खाली स्थान पाए जाने वाले कठोर जैसी संरचनाएं, जो हमारे मुख गुहा में कठोर जैसी संरचनाएं दिखाई देता है, जो भोजन को क्या करता है? पकड़ता है, काटने में, फाड़ने में, चबाने में तथा पीसने में कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग दांत बोलते हैं। हमारे मुंह है, मुंह के अंदर जो कठोर व्हाइट कलर का संरचनाएं दिखाई देता है, जो हमारे क्या करता है? भोजन को पकड़ने में, काटने में, पीसने में या फाड़ने में क्या करता है? कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? दांत कहते हैं। अब देखिए, दांत के बारे में पढ़ रहे हैं तो दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। जब हम अध्ययन करते हैं दांतों का तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओडोंटोलॉजी। अब देखिए, मान लो जब दांत हम पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए ये हो गया दांत। तो दांत में क्या होता है कि दो भाग होता है, एक होता है अंदर वाला पार्ट और दूसरा होता है बाहर वाला पार्ट। तो देखेंगे, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या चीज? जो इनामेल होता है दांतों के सबसे ऊपरी परत होती है और बहुत ही कठोर होती है। क्या है? बहुत ही कठोर होती है। अब मान लीजिए कठोर नहीं रहेगा, हम कुछ लिए के खाए सामान, जैसे कोई मजबूत चीज लिए और खाएंगे तले हमारे क्या हो जाएगा? दांत ही टूट जाएगा। इसीलिए क्या होता है, हमारे दांत के ऊपरी परत पे रहता है और क्या करता है? हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हम कोई भी प्रकार की चीज को खाते हैं तो हमारे दांत क्या रहता है? सुरक्षित रहता है और टूटने से बच जाता है, क्षति नहीं होता। अब देखिए, तो ये हो गया बाहरी परत हो गया। तो लिखा गया है इसको इनामेल के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? इनामेल के नाम से। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो इधर वाला अंदर जो इसके अंदर होता है, हम इसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से? डेंटाइन के नाम से जानते हैं। क्या होता है? काफी नरम होता है इनामेल। अगर देखिए, अगर कोई चीज से खराब हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा दांत खराब होने लगा, इनामेल हटने लगा, तो जो डेंटाइन बच जाएगा बहुत दिन तक नहीं टिकता है, जल्दी ये खराब हो जाता है और हमारा दांत क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा, जिससे हमको बहुत सारा तकलीफ होगा कोई सामान चीज खाने में, है ना। तो इसीलिए हमारा इनामेल को सुरक्षित रखना एकदम जरूरी है, क्योंकि इनामेल सबसे कठोर पार्ट होता है हमारे दांतों का, और यही क्या करता है? हमारे दांतों की रक्षा करता है। इसके बाद लिखा गया है कि दांत की संरचना। तो देखिए, अभी बताएं कि सबसे पहले ऊपरी भाग क्या होता है? इनामेल होता है। तो इनामेल यह दांत की सबसे बाहरी अत्यधिक कठोर परत है जो दांत की सुरक्षा करती है। अभी बताएं कि जो दांत का सबसे मजबूत परत होता है, सबसे ऊपरी परत होता है, और उसे क्या चीज के नाम से जानते हैं? तो इनामेल के नाम से जानते हैं। क्या चीज? इनामेल के नाम से। इसके बाद लिखा गया है कि डेंटाइन क्या होता है। तो डेंटाइन अभी बताएं कि दांतों के अंदर वाला पार्ट, जो बीच वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेंटाइन। लिखा गया है कि इनामेल के ठीक नीचे की परत, मान लीजिए ये हो गया इनामेल, ऊपर वाला परत, और उसके अंदर वाला जो है तो परत जो इनामेल के से क्या होता है? नरम होता है। जो इनामेल से नरम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंटाइन के नाम से जानते हैं। क्या चीज? डेंटाइन के नाम से जानते हैं। और देखिए, क्या होता है कि जब बच्चा बहुत सारे चीज खाने लगता है ना, बहुत सारा ऐसे मान लीजिए कुरकुरे फुरकुरे खाने लगता है, चाहे बहुत सारा ऐसा चीज जो हमारे दांतों के लिए हानिकारक हो, तो क्या करता है वो? दांत में सबसे पहले इनामेल को क्षति करता है, और क्या करता है? क्षति कर करके इनामेल खत्म कर देता है, जिससे सिर्फ डेंटाइन बच जाता है। और डेंटाइन भी क्या होता है? ज्यादा टाइम में लगता है, वो भी खराब हो जाता है। इसलिए अगर अपने दांतों को बचाना है तो डेंटाइन को बचाना एकदम कंपल्सरी है, जरूरी है। इसलिए कोई भी चीज सामान खाइए तो ठीक से खाइए, और हमेशा टाइम टू टाइम अपने दांतों को साफ सफाई करते रहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारे दांतों में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, जिससे हमारे इनामेल को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं, है ना, नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जब भी हमारा इनामेल खत्म होता है तो हमारे दांत में क्या हो जाता है? खुड़ीला हो जाता है। खुड़ीला क्या हो जाता है? क्योंकि वहाँ का जो इनामेल है वहाँ का खराब हो चुका है, और क्या चीज? हट चुका है, जिससे क्या होता है कि अंदर क्या होता है? छेद टाइप का हो जाता है हमारे दांतों में। क्यों? क्योंकि जब इनामेल हटेगा तो ये तो नरम होता है, तो इनामेल भी क्या, डेंटाइन भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? वहाँ का सीधे खत्म हो जाता है। इसलिए हमको क्या चीज? खुलीला हो जाता है ना। इस चीज को हमेशा याद रखें। अब देखिए, ये तो समझ लिए कि दांत। अब देखिए, दांत का काम क्या होता है? तो दांत का मेनली काम होता है कि दांत का काम होता है कि कोई चीज को चबाना, तोड़ना, फाड़ना, यही सब चीज काम करते हैं हम लोग खाने में, यही ना करते हैं। तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे दांत के कितने प्रकार होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं,
हमारे जीवन काल में टोटल कुल कितने दांत होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम दांत की संरचना देख लिए। अब देखिए कि जो दांत होता है दो बार निकलता है हमारा, एक होता है दूध का दांत होता है, एक होता है अस्थाई दांत। तो एक को बोला जाता है मिल्क टीथ, जो हमारे बचपन में उगता है, उगने लगता है ना, 4-5 महीने के बाद उगने लगता है छोटे बच्चों को, है ना, 7-8 महीने तक उगने लगता है धीरे धीरे। तो उसे बोलते हैं हम लोग दूध के दांत। जो बचपन में उगता है उसे बोला जाता है दूध का दांत, है ना। और जो बचपन में कुछ दिनों तक रहता है, 10 से 7 या 8 साल तक रहता है, इसके बाद टूट जाता है। इसके बाद जो दांत जमता है उसको बोला जाता है अस्थाई दांत। क्या बोला जाता है? अस्थाई दांत बोला जाता है। अब देखिए, हमारा जीवन काल में एक मनुष्य के शरीर में, मुंह में से क्या होता है कि 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 दांत होता है। इसके बाद क्या हो जाता है, अगर टूट जाता है तो एक्स्ट्रा क्या आता है, 20 चला आता है। तो टोटल हमारे जीवन काल में कितना दांत निकलते हैं, तो 52 निकलते हैं। कितना? 52 यानी 52 दांत निकलता है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि दांत के प्रकार क्या होता है, दांत के कार्य क्या होते हैं, चालू, है ना, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, इससे मिटा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारे दांत का कितने प्रकार होता है, तो मेनली हमारा दांत का प्रकार होता है, हमारे दांत का प्रकार, दांत के प्रकार, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से दांत होता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले दांत होता है मेरा इंसाइजर, INCISORS, इंसाइजर्स। इसको बोलते हैं कृंतक। कृंतक हिंदी बोले तो कृंतक, इंग्लिश में बोले तो इंसाइजर्स। इसके बाद 2 नंबर हमारा दांत होता है, तो 2 नंबर दांत का नाम होता है केनाइन, CANINES, केनाइन्स। केनाइन्स का मतलब होता है रदनक। क्या होता है? रदनक होता है। इसके बाद 4 नंबर प्रकार होता है हमारा, तो 4 नंबर प्रकार होता है प्रीमोलर। इसके बाद 5 नंबर होता है मोलर, तो इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक। इसको बोलते हैं च्वर्णक। चलिए, इतना तो मालूम चल चुका है। तो मेनली हमारा कितने प्रकार का दांत होता है, तो मेनली हमारा 4 प्रकार का दांत होता है। सबसे पहले होता है हमारा क्या चीज, इंसाइजर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। इसके बाद होता है 2 नंबर में केनाइन, केनाइन को बोला जाता है रदनक। इसके बाद होता है मेरा प्रीमोलर, प्रीमोलर का मतलब होता है अग्रचवर्णक, और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। तो मेनली हमारे 4 प्रकार के दांत हो गया। अब देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है चारों का, है ना, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि कौन से दांत, कौन सा नाम है उसका, है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे मुंह में जो बाहरी वाला सबसे सामने वाला पार्ट दिखाई देता है, जैसे मान ली ऐसे टाइप का रहता है, चौड़ा चौड़ा वाला दांत, ये हो गया मेरा क्या चीज, इसको बोलते हैं इंसाइजर यानी कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। तो जो मेन वाला सामने वाला हमारा 4 गो पार्ट होता है, ऊपर वाला, अभी ऊपर वाला सिर्फ बता रहा है ना, देखिएगा। तो ऊपर वाले दांतों के बारे में, तो 4 गो दिख रहा है एकदम सपाट टाइप का, एकदम चौड़ा चौड़ा, इसको क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। इसका मेन काम होता है किसी चीजों को काटने का। देखिएगा, जब हम सेव लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का चीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज ले लिए, जैसे हम ले लिए एक केला। अब केला ले लिए हम, देख लीजिए केला। अब क्या करेंगे, इधर से नहीं ना काटेंगे, इधर साइड से क्या करते हैं, कोई भी चीज रहता है तो हम क्या करते हैं, एकदम सामने वाला जो पार्ट होता है ना, वहां से काटते हैं। जैसे काट लिया, तो मेनली हमारे क्या काम करता है, तो काटने का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? काटने का काम करता है। तो इंसाइजर का क्या कार्य है, तो काटने का कार्य है। इसके बाद में आता है केनाइन। क्या होता है? केनाइन यानी रदनक। रदनक क्या होता है, तो यहाँ पे जो लंबा वाला ऐसे पार्ट दिखता है हमारे दांतों में, ऐसे टाइप का दिखता है, नुकीला टाइप का,
उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केनाइन के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं, तो ये हो गया मेरा केनाइन हो गया। क्या हो गया, केनाइन। ये हो गया मेरा केनाइन दांत हो गया। इसको क्या बोलते हैं, केनाइन। इधर एक रहता है और इधर साइड एक रहता है, फिर नीचे भी क्या होता है, एक रहता है, इधर साइड भी एक रहता है, यानी टोटल 4 होते हैं केनाइन। और ये क्या कार्य करता है, तो किसी चीज को, क्या चीज, फाड़ने में काम करता है। क्या चीज को करता है, फाड़ने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ईख गन्ना चूसे हैं, है ना, या ऊख बोलते हैं उसको, तो क्या करते हैं हम, गन्ना को क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे जो हमारा क्या है, केनाइन है, केनाइन के पास ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उतार देते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो नुकीला होता है, किसी चीज को फाड़ने में मदद करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केनाइन यानी रदनक। क्या चीज का कार्य करता है, तो किसी भी वस्तु को क्या चीज फाड़ने का कार्य करता है ना। चलिए, तो इसका मालूम चल गया। इसके बाद आता है हमारे क्या चीज, प्रीमोलर। क्या आता है, प्रीमोलर। तो इधर क्या होता है हमारा, प्रीमोलर 3 गो रहता है। ये हो गया मेरे क्या चीज, प्रीमोलर हो गया। इधर भी क्या हो जाएगा, प्रीमोलर हो गया। क्या हो गया मेरा, प्रीमोलर हो गया। तो मेरा हो गया प्रीमोलर इधर। तो हो गया मेरा कितना, ये हो गया 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12। इसके बाद हो गया मेरा, इधर हो जाता है मेरा, हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद मेरा हो जाएगा मोलर। ये हो गया मेरा मोलर। ये हो गया जो हमारा दूध सपाट दिख रहा है एकदम चौड़ा दांत, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। ये क्या होता है, मोलर होता है। क्या होता है नॉर्मली हमारा, इसको बोला जाता है, जो मोलर होता है इसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। क्या, क्योंकि ये जो दांत आते हैं हमारे, क्या चाहिए, वयस्क हो जाने पर क्या होते हैं, आते हैं ना, इसलिए इसको नाम जानते हैं, अकल दांत के नाम से भी जानते हैं। क्या, क्योंकि नाम रखा गया कि जिसको अकल आता है उसी को ज़्यादा आता है ये चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको नहीं आएगा अकल उसको भी। लेकिन मेनली माना गया है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो अकल आ जाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको अकल दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकल दांत होते हैं। अब देखिए, तो ये सामने वाला जो हो गया पार्ट हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग केनाइन बोलते, इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइजर के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा नुकीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा, रदनक हो गया। इसके बाद मेरा क्या हो गया, तो मेरा हो गया, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। ये हो गया हमारा मोलर हो गया, है ना। अब देखिए इसमें तो हम टोटल काउंट किए, ऊपर 16 नीचे 16 रहना चाहिए। देखिए 4 गो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऊपर हो गया मेरा 16 हो गया, हो गया ना। तो हम लोग समझ लिए कि जो सामने वाला 4 गो पार्ट दिखाई दे रहा है, 4 गो दांत एकदम चौड़ा चौड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इंसाइजर के नाम से जानते हैं, कृंतक तो है। इसके बाद ये जो नुकीला नुकीला पार्ट है, ये क्या होता है, उसको रदनक बोलते हैं। देखिएगा कि मनुष्य में भी होता है क्या चीज, केनाइन रहता है रदनक, लेकिन क्या होता है उतना नुकीला नहीं होता है, काम बढ़ रहा था। लेकिन जो चुड़ैल होती है, देखिएगा कि जब भी आप मोबाइल या फिल्म में चुड़ैल देखिएगा, तो होता है क्या उन लोगों में कि दांत यहाँ से लंबा लंबा निकला रहता है, तो उन लोगों में जो होता है, उन लोगों में क्या चीज बड़ा होता है, तो उन लोगों में केनाइने बड़ा होता है, इसलिए वो ऐसा दिखती है ना और डराती है। चलिए क्यों रहता है, तो याद रखिएगा कि वो खून चूसने के लिए, अब मान लीजिए उसका केनाइन बड़ा नहीं रहेगा तो फिर किसी चीज का खून कैसे चूसेगी, इसीलिए उन लोगों का दांत क्या होता है, इतना रदनक, जो रदनक होता है बड़ा बड़ा होता है। चलिए इसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है, यहाँ इधर साइड 2 गो होता है, इधर साइड 2 गो होता है ना, यानी टोटल क्या होता है, ऊपर 4 गो होता है, नीचे 4 गो होता है, टोटल संख्या इसका क्या होता है, 8 होता है। चलिए ये भी क्या करता है, तो ये चबाने का काम करता है किसी वस्तु को, और पीसने का कार्य करता है। ऐसा ही ये भी है जो हमारा विजडम टीथ है, यानी अग्र चौवर्ण, इसको बोलते हैं क्या चीज, चौवर्ण का, इसको बोलते हैं अग्र चौवर्ण। ये भी क्या करता है, मोलर, ये भी पीसने और चबाने का काम करता है। देखिएगा कि हम कोई सामान ले लेते हैं, काट लेते हैं, काटने के बाद हम क्या चीज से काटते हैं, तो जो हमारा वाला पार्ट सामने वाला है ना दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंसाइजर। इसके बाद यहाँ दीर्घ होता है, यहाँ निकला है और यहाँ पे निकला है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो केनाइन बोलते हैं, नहीं रदनक। ये क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। जो सामने वाला इंसाइजर होता है, क्या चीज करता है, ये करता है काटने का काम करता है कोई चीज को। जब हम कोई सामान काट लेते हैं तो काट के सीधे कहाँ धकेलते हैं, एकदम साइड में ढकलते हैं ना,
जो नुकीला वाला पार्ट है उसको इधर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अब जब काट लिए तो उसको एकदम छोटे छोटे टुकड़े में बदलना है, नहीं उसको पीसना है अच्छी तरह से ना। तो पीसने के लिए उसको चौड़ा चौड़ा दांत होता है, अंदर क्या होता है, चौड़ा चौड़ा दांत होता है, जिसको हम भोजपुरी भाषा में बोले तो चौहू बोलते हैं, है ना। या अकल दांत है, विजडम टीथ भी बोल सकते हैं, या प्री मोलर और मोलर भी बोल सकते हैं। और चौड़क दांत होता है ना इधर हमारा क्या चीज रत्न के बाद प्री मोलर या मोलर होता है। तो क्या होता है, तो जब हम कोई सामान काट लेते हैं तो काटने के बाद तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए उसको पीसना पड़ेगा। तो पीसने और चबाने के लिए क्या करते हैं, उसको काट के या सीधे मुंह से धकेल लेते हैं एकदम साइड में, और क्या करते हैं हम उसको अच्छी तरह से चबा लेते हैं। यानी प्री मोलर का और मोलर का काम और क्या होता है, तो किसी वस्तु को जब हम खाते हैं, सामान को खाते हैं, भोज्य पदार्थ को, तो क्या करता है, ये पीसने का काम करता है और क्या चीज चबाने का काम करता है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री मोलर और इसको मोलर। तो ये 4 प्रकार का दांत हो गया मेरा। 4 प्रकार का कौन कौन सा बतलाएं, तो इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर होता है। अब देखिए इंसाइजर की कुल संख्या कितनी होती है, तो देखिए अभी बताया है कि ऊपर यहाँ पे 4 को हमको दिख रहा है ना दांत, तो 4 को ऊपर और 4 को नीचे, यानी हमारा कितना होता है, तो हमारा होता है कितना, तो 8 होता है टोटल। कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद मेरा होता है केनाइन। तो केनाइन देखिए यहाँ पे एक नुकीला भाग, यहाँ पे ऊपर 2 गो, नीचे भी कितना 2 गो, तो टोटल कितना होता है मेरा 4 होता है। 4 होता है कितना, केनाइन होता है दोनों। इसके बाद देखेंगे अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक मेरा होता है प्री मोलर। तो इधर देखिए ऊपर वाला पार्ट जो दांत होता है, इधर साइड एगो 2 गो होगा, इधर साइड 2 गो होता है, तो 2 गो 4 गो, और फिर वही चीज नीचे है 4 गो, तो 4 गो 8 गो हो गया ना। अब देखिए तो प्री मोलर हमारा क्या चीज, 2 गो था ऊपर नीचे, तो इधर साइड 2 गो, इधर साइड 2 गो, ऊपर में नीचे भी 2 गो, यानी टोटल हो गया 8। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोलर। तो मोलर में इधर एक साइड में ऊपर वाला पार्ट में 3 गो, इधर वाला पार्ट में 3 गो, तो 3 3 6, फिर वैसा ही नीचे भी, तो 3 3 6 6 6 कितना हो गया मेरा 12। अब देखेंगे टोटल दांत कितना होगा, तो मेरा हो गया 8 4 8 और 12। देखिए तो मेरा 12 और 8 कितना हो गया, 12 और 8 कितना हो गया, 12 8 20, और 20 4 24, और 24 को 8 हो, तो 24 8 होता है कितना मेरा 32 होता है, यानी 32। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर मुख में कितना दांत होता है, 32 दांत होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में टोटल कितने दांत निकलते हैं, 32 दांत निकलते हैं। समझ में आएगा ना। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, दांत किसे कहते हैं, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, दांत के कितने प्रकार होता है, दांत के अंदर के परत को क्या बोलते हैं, बाहरी परत को क्या बोलते हैं, ये सब चीज याद रखना कंपल्सरी है। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।